बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। यह वर्कशीट कक्षा 8 की है, जो कि हिंदी विषय पर बनाई गई है। वर्कशीट का जो विषय है वो लाख की चूड़ियाँ, यानी वर्कशीट का जो पाठ का जो नाम है वो है लाख की चूड़ियाँ। यह वर्कशीट 24 सितंबर 2020 को बच्चों को दी जाएगी। तो बच्चे को यह वर्कशीट मिलने के बाद सबसे पहले बच्चा अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम दिए गए स्थान पर लिखेगा। तो आप बच्चों वर्कशीट को पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने पढ़ा कि बदलू गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता है। तो पिछले जितने भी कार्यपत्रक थे उसे पता चला कि हमें जो बदलू है, जो कि गांव में रहता है, वो लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता है और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बनाकर देता था और वह लेखक को भी गोलियाँ बनाकर देता था। वह चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता, बल्कि उसकी अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। यानी वो जो अपनी जो भी चूड़ियाँ थी, अगर वो बेचना होता तो उसके एवज में वो पैसे ना देकर कुछ एक्सचेंज, कुछ बदल लिया करता था। सरकार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। तो जो सरकार संसार जो बना हुआ है, इसमें जो बदलू है उसको बहुत चिढ़ थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता था और कभी कभी तो 2-3 बार सुना देता था। तो जब वो देखता था कि जो कांच की चूड़ियाँ लेडीज ने पहनी हुई है तो उसको बहुत गुस्सा उठता था और वो 2-4 बातें भी सुना देता था। और देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं कि शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला। मैं उसे कहता कि जो कांच की चूड़ियाँ शहर में बहुत पहनते हैं, तो फिर वो हमको समझाता कि शहर की बात तो और है, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना। तो कह रहे हैं कि शहर में तो बहुत कुछ होता है, उसके बारे में बताया। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच न आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता तो वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता और आम की फसल में तो रोज़ मैं ही उसके यहाँ 2-4 आम खा ही आता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। यानी वो और कुछ गोलियां बना के हमको दे देता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था और 1-आधे महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी, क्योंकि जब मैं वहाँ गया तो मैं बड़ा हो गया था और मैं जो लाख की चूड़ियाँ जिससे हम खेलते थे, अब तो बड़ा हो गया तो मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं बचा था। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियाँ पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर गई और उसकी हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उसमें खून बहने लगा। वो कह रहे हैं कि
बरसात में मामा की छोटी लड़की बारिश में भीग गई और गिर गई। उसके फिर जो चूड़ियाँ थी वो भी लग गए, खून आने लग गए। मुझे ही मरम्मत पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः शाम को ही मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू भाई चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था। उन्होंने खाट बिछा रखी थी, वहाँ लेटा हुआ था। बच्चों यहाँ पे नए शब्द इस्तेमाल हुए हैं, जैसे मर्द। मर्द को कहते हैं हिंदी में पति। अवधि को कहते हैं समय। रुचि को कहते हैं लगाव। नाजुक को कहते हैं कोमल। विरले को कहते हैं बहुत कम। खातिर को कहते हैं मेहमान नवाजी। सहसा को कहते हैं एकाएक। बहुधा को हमेशा। खाट को चारपाई। ठीक है बच्चों, ये है कठिन शब्द। अब नीचे यहाँ पर ये जो जितने भी प्रश्न दे रखे हैं उन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। 8 प्रश्न है बच्चों। पहला प्रश्न है, गांव में रहते हुए लेखक को बदलू का ध्यान क्यों आया। देखिए, गांव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान इसलिए नहीं आया क्योंकि वह अब इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की चूड़ियों में उसे अपनी कोई रुचि नहीं रही थी। यानी उनकी रुचि अब उसमें नहीं थी, वो रुचि हट गई थी। यह आंसर नंबर 1। अब आंसर नंबर 2, बदलू लेखक से घंटों क्या क्या बातें किया करता था। ये जो बदलू था वो जो लेखक था उससे क्या क्या बातें किया करता था। बदलू कभी लेखक की पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी उसके घर के बारे में, और कभी यूँ तो शहर के जीवन के बारे में भी पूछ लिया करता था। अब प्रश्न संख्या 3, घर में मेहमान आने पर आप उनकी मेहमान नवाजी कैसे करोगे। सोच कर लिखिए बच्चों, अगर आपके घर मेहमान आते हैं तो उनकी मेहमान नवाजी कैसे करोगे, आपको लिखना है। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा हुआ है। घर में मेहमान आने पर हम मेहमान को बैठने के लिए कहेंगे। हम कहेंगे कि आप बैठ जाओ, नाश्ता कीजिए, खाना खाइए और उनसे बातें करेंगे। तो ये होती है मेहमान नवाजी। यह आंसर नंबर 3। और चौथा आंसर है बच्चों, अपने मित्रों या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए कि लाख की चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं। बच्चों, आपको अपने मित्र या भाई या बहन जिससे भी बात करके आप ये पता करो कि लाख की चूड़ियों के अतिरिक्त, कि लाख है, लाख से चूड़ियाँ तो बनाते हैं, उसके अलावा हम क्या क्या बना सकते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ लिख दिया है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त कड़े बनते हैं बच्चों। विभिन्न प्रकार के सजावटी डिब्बे आते हैं। पेन आता है सजावटी, गले का हार आता है, झुमके आते हैं, ठीक है ना, और गहने आते हैं। ये सब हम लाख से बना सकते हैं। तो बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो ये वर्कशीट में बच्चों 4 ही प्रश्न थे, 4 ही प्रश्न मैंने आपको बता दिए। बच्चों, अगर ये वर्कशीट आपको समझ में आ गई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।